जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरणगुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण कविरत्न। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सत्यनारायण कविरत्न। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कुमुद नागर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन हैं? तो वह है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, कुमार रासो, विशल देव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशल देव रासो। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? तो विशल देव रासो में। और विशल देव रासो नरपत नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपत नाल की। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, निर्मल वर्मा, हरिओल या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है कृतिवास रामायण, रंग रामायण, भास्कर रामायण या फिर अध्यात्म रामायण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृतिवास रामायण। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो कृतिवास रामायण। और कृतिवास रामायण के लेखक कृतिवास ओझा हैं। कौन है? कृतिवास ओझा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, कविवचन सुधार, धर्मयुग या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र में। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिचंद थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है बालकृष्ण भट्ट का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, अमृता नागर या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, इंद्रनाथ मदान या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है परिंदे, उसने कहा था, कफन या फिर राजा निर्वंशिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आपको याद रखना है। बात करें राजा निर्वंशिया की, तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास, एक कहानी, एक आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, परती परिकथा या फिर वरुण के बेटे। राइट आंसर है ऑप्शन सी परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो वह है परती परिकथा। और परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्रेय गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत और भूतनाथ है। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन। नई पौध किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? हमारा ऑप्शन है परदादा का, दादा का, पिता का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन सी पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? तो पिता। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। हमारा ऑप्शन है कामना, राजश्री, सज्जन या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हमारा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर 1943 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ओंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है त्रिधारा। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, त्रिलोचन, दिनकर या फिर गिरिजा कुमार माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी दिनकर। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। हमारा ऑप्शन है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन डी खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, देवी दत्त शुक्ल, नाथुराम शर्मा शंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? हमारा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, भारत भारती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो खंड काव्य। अगला क्वेश्चन, तदी समाज से किसका संबंध है? हमारा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदी समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, फूलों का गुच्छा या फिर प्रेम माधुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा के नाम से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कोई सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप,
ब्राह्मण, आनंद कादम्बनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप। दी गई कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? हमारा ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम या फिर विष्णु। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, पद्माकर, देव या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर। रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो पद्माकर ने। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सो कबिन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है रहीम, केशवदास, भिखारीदास या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन सी भिखारीदास। दी गई उक्ति किसकी है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, विठलनाथ या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है। हमारा ऑप्शन है सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, अष्टसाप संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो सखी संप्रदाय। और हरिदास या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। कौन थे? स्वामी हरिदास। बात करें राधा वल्लभ संप्रदाय की तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश थे। और अष्टसाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन है हनुमान बाहु, भैरव रामायण, रामलला नहचू या फिर विनय पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए हनुमान बाहु। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो है हनुमान बाहु। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के कुल सर्गों यानी खंडों की संख्या कितनी है? हमारा ऑप्शन है 55, 56, 57 या फिर 54। राइट आंसर है ऑप्शन सी 57। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 57 सर्ग। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो।
राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के। और रामानंद कबीरदास के गुरु हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही। दिया गया कथन किसका है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अखरावट, पद्मावत, मधुमालती या फिर आखिरी कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुमालती। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो है मधुमालती। और मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा ऑप्शन है राम काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा या फिर कृष्ण काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी संत काव्य धारा। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य धारा का। और संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो हरिदास। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया है। हमारा ऑप्शन है कबीर, जयसी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीर। भक्ति काल के किस कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया था? तो कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन, रज्जब अली खां के गुरु थे। हमारा ऑप्शन है नानक, दादू दयाल, मलुकदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल। अगला क्वेश्चन, एक नार पिया को भानी तनवा सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर कन्नौजी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। दी गई पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। और इस पंक्ति के लेखक अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। हमारा ऑप्शन है ग्रामीण प्राकृत से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण अपभ्रंश से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य किसका है? तो ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर गोपीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्रनाथ की। अगला क्वेश्चन, पंडित सरल संत बखाड़ई देहई बुद्धि बसंत न जाड़ई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सबरपा, कढ़पा, सरहपा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, डॉक्टर ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को विलोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल
आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, नामोर सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की शैली है। हमारा ऑप्शन है वर्णनात्मक शैली, मुक्तक शैली, प्रबंध शैली या फिर परिमार्जित शैली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रबंध शैली। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो प्रबंध शैली में। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है पति भाव, दास्य भाव, सख्य या सखा भाव या फिर माधुर्य भाव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सख्य या सखा भाव की। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सख्य या सखा भाव की। बात करें दास्य भाव की, तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी और मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मुकुल या फिर मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुकुल। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है मुकुल। और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, सेवा सदन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिषराय, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामचरित उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हालात एक अनहया किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है पूरनदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हालात एक अनहया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।